Good morning, class 7th. This is Divyajyoti Srivastav, and today we are going to start civics. Chapter first, Emergence of Democracy, a Historical Perspective. ठीक है, आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है. ठीक है, डेमोक्रेसी का पास्ट क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों लाई गई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है, डेमोक्रेसी में है क्या, हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, democracy is the favored form of government. It originated from the Greek word demos meaning people and kratos meaning government. डेमोक्रेसी का मतलब आप जान लीजिए. ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमोस का मतलब लोग होता है, पीपल. ठीक है, और क्रेटोस का मीनिंग होता है सरकार. अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार, मतलब ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा बनाई जाए. ठीक है, जनता अपनी पसंद से जिसको चुने कि हमें ये गवर्न करेंगे. ठीक है, या हम पे ये रूल करेंगे. उसके बाद देखिए, एक टर्म है फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म क्या होता है? देखिए, फ्यूडलिज्म जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले के समय में, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस वगैरह हुए थे तब के समय में फ्यूडलिज्म चलता था. फ्यूडलिज्म है क्या? यहाँ पे है ये कि लोगों को दास बना के रखा जाता था. ठीक है, लोग उतना ही करते थे जितना उनका राजा या उनका डिक्टेटर उनसे करने के लिए कहता था. ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, लॉर्ड, वसल और फीफ. ठीक है, लॉर्ड में कौन था? नॉबल्स. नॉबल्स का मतलब होता है राजा, उसके परिवार या उसके रिश्तेदार. ठीक है, वसल मतलब जिनके पास लैंड रहती थी, जिनके पास भूमि रहता था, और तीसरा फीफ यानी कि खुद भूमि. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो फ्यूडलिज्म में होती थी. फ्यूडलिज्म पुराने समय में होता था. ठीक है, देखिए, पुराने समय में मैं बताऊँ हिस्ट्री जो है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी नहीं थी तब. ठीक है, पहले के समय में एक राजा हुआ करता था और वो अपनी प्रजा को क्या करता था? गवर्न करता था. अपनी प्रजा को जैसे चाहे उस तरह से चलाता था. प्रजा को वही करना होता था जो उसका राजा उससे करवाना चाहता था. ठीक है, प्रजा की खुद की कोई व्यू पॉइंट्स नहीं हुआ करते थे, कोई डिसीजन मेकिंग उनका खुद का नहीं हुआ करता था. ठीक है, तो लेकिन बहुत से लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्रांतियाँ ले आई, वो लड़े अपने अधिकारों के लिए, और अब हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है. ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं. यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ डेमोक्रेसी की. वी कैन से कि डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसको कौन रूल करे? जनता रूल करे. ठीक है, जनता के हिसाब से जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट करे. चलिए आगे देखते हैं, डेवलपमेंट्स इन इंग्लैंड. अब थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, द पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम एंड द किंग हैड पावर बट दे एक्सरसाइज इट ओनली इन द नेम. द ऑलवेज हैड टू अग्री टू रिटर्न लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. देखिए, इंग्लैंड में क्या हुआ था. इंग्लैंड में 1688 में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान. आपका हर देश का अपना संविधान होता है. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, अब यहाँ पे राजा तो थे इंग्लैंड में, लेकिन राजा को संविधान के हिसाब से ही काम करना पड़ता था. ठीक है, राजा संविधान के परे जाके या संविधान को क्रॉस करके, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस करके कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे. ठीक है, Britain is regarded as the first modern democracy because royal absolutism come to an end after the Civil War in 17th century and the power was transferred from the crown to 2 houses of पार्लियामेंट. ठीक है, देखिए, ब्रिटेन में सबसे पहले डेमोक्रेसी लाई गई थी. क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी में वहाँ पे जो पावर थी, ठीक है, वो क्रोन की यानी कि ताज जो होता है, ठीक है, राजा के पास से जो शक्तियाँ थी वो राजा के पास से सांसद को ट्रांसफ़र कर दी गई थी. वहाँ पर क्या बना दिया गया था? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के 2 भवन बना दिए गए थे. ठीक है, These houses were known as the Houses of Lords and Houses of Commons. और वो हाउसेस कौन कौन से थे? पहला था हाउसेस ऑफ लॉर्ड्स. लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो शक्तिशाली लोग थे. ठीक है, और हाउसेस ऑफ कॉमन्स मतलब लोगों का घर. ठीक है, ऑफ विच द लेटर वॉज इलेक्टेड हाउस. However, the right to vote was based on the ownership of property. लेकिन वहाँ पे जो right to vote था, जो मतदान का अधिकार था, वो किस आधार पे था? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि संपत्ति के
आधार पे था, ठीक है। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 गेव द अपर मिडिल क्लास द राइट टू वोट। लेकिन 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास लोग थे, उनको भी क्या मिल गया, राइट टू वोट मिल गया, ठीक है। The Chartist movement, which came about in the middle of the 19th century in England, demanded that more classes of people should be given the franchisee। देखिए, अब यहाँ पे जो चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ था 19th सेंचुरी में, उनका क्या कहना था कि जो और लोग हैं, जो और जनता है, उसको भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। In 1838, 6 members of the parliament and 6 men from working class formed a committee and drew up some objective which came to be known as People's Charter। 1838 में क्या हुआ, संसद के 6 लोग और जो वर्किंग क्लास, जो लोग कार्यकर्ता थे, जो काम करते थे, ठीक है, उनके 6 लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और वहाँ पे कुछ मुद्दों को उठाते हैं और उसको क्या नाम देते हैं, पीपल्स चार्टर का नाम देते हैं, ठीक है। वो मुद्दे कैसे रहते हैं, मानवाधिकार के हित में रहते हैं, ठीक है, कि मानव को, ह्यूमंस को उनके राइट्स मिलने चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सफ्रेज फॉर ऑल वुमेन ओवर द एज ऑफ 21। वो क्या मुद्दे उठाते हैं, उनका पहला मुद्दा ये रहता है कि 21 साल के बाद हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। एनुअल इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड सैलरी फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें हर साल मतलब इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, चुनाव होना चाहिए, और पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, सदस्य जो हैं सांसद के, उनको सैलरी यानी वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। देखिए वोटिंग कैसे होनी चाहिए, सीक्रेटली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खुलेआम सबके सामने वोटिंग हो रही है, नहीं, सीक्रेटली होनी चाहिए। टू डू अवे विद द कंडीशन विच रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज अ क्वालिफिकेशन फॉर द पार्लियामेंट। और जो संपत्ति की महत्ता थी, ठीक है, हर जगह जो संपत्ति को ही सबसे ऊपरी चीज़, संपत्ति को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, चार्टिस्ट जो मूवमेंट था उसमें जो कमिटी बनाई गई थी, पीपल चार्टर, इसी को नाम दिया गया, ठीक है। The Chartist movement is significant for the fact that it demanded universal male franchise for the first time. It resulted in the parliament yielding to the control of the working class. The Russian Revolution of 1917 redefined the concept of democracy. Political equality without social and economic right had no meaning according to the revolutionaries। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था कि रिजल्टेड इन द पार्लियामेंट यील्डिंग टू कंट्रोल ऑफ वर्किंग क्लास, रशियन रिवोल्यूशन रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो रशिया की रिवोल्यूशन थी उसने क्या किया, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी में आया क्या क्या, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, यानी मतदान का अधिकार। 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलना ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है, ठीक है। एन इलेक्शन इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट, अब इलेक्शन के बारे में जानते हैं, चुनाव के बारे में। An election is a contest between different political parties to win the support of the people so as to form a government। चुनाव क्या होता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के दिलों में, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास करती हैं ताकि क्या कर पाएँ, वो अपनी सरकार बना पाएँ, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में, चुनाव में सबसे अधिक सीटों से विजयी होती है, वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है, ठीक है। इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी देन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, जब कोई एक सरकार मेजॉरिटी नहीं पा पाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, गठबंधन करती है, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला लेती है, ठीक है, या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अपने टीम में
शामिल कर लेती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग एन इलेक्शन इज मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव के हर प्रक्रिया की देख रेख करने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। एज द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट एंश्योर्स दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज मैनेज्ड फ्रीली एंड फेयरली। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, ठीक है। निष्पक्ष भाव से उसको ये तय करना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि जो चुनाव हो रहा है वो एकदम फेयरली होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगैलिटी नहीं आनी चाहिए, कोई भी घपला नहीं होना चाहिए, जो हो एकदम फेयरली हो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन इलेक्शन इन्वॉल्व। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन क्या क्या हैं? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ना है उनका सिलेक्शन हो जाना, नॉमिनेशन करना और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। आपको पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सिंबल होता है, जैसे बीजेपी का साइन क्या है, ठीक है, बीजेपी का सिंबल क्या है, लोटस है। उसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, अपना अपना सिंबल होता है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम है और उनका सिंबल है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 हमने पढ़ा था। सिंबल के बाद कैंपेन, कास्टिंग ऑफ वोट्स। कैंपेन का मतलब प्रचार लोग करते हैं ना, ठीक है। कास्टिंग ऑफ वोट्स का मतलब मतदान होना। काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटों की गिनती यानी मतों की गिनती। और डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, और उसके बाद चुनाव का जो रिजल्ट होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years एंड दे आर कॉल्ड द जनरल इलेक्शन। आपको पता है कि आपके देश इंडिया में हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उसे क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ मस्ट फॉर द स्मूथ रनिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड ब्रॉट डाउन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, जो सरकारें बनती हैं वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह की होती है, एक नेशनल और एक रीजनल, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वन इज़ नेशनल एंड अदर इज़ रीजनल। जानते हैं कि नेशनल क्या है? ए नेशनल पार्टी इज़ वन विच हैज़ इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन 4 और मोर स्टेट, ठीक है। नेशनल पार्टी वो होती है जिसके रिप्रेजेंटेटिव यानी जिसके प्रतिनिधि जो होते हैं वो 4 या उससे अधिक राज्य में होते हैं। एंड हैज़ पोल्ड 6% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन में 6% से ज़्यादा वोट उनको मिला होता है, ठीक है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो हमारे देश में क्या है, नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। कंडीशंस टू बिकम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। अब देखिए कि एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बनाने की कंडीशन क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है। द पार्टी शुड विन 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। देखिए, लोकसभा में उस पार्टी के पास 2% सीट होनी चाहिए, ठीक है। एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट एंड इन एडिशन इट विन्स 4 लोकसभा सीट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम 4 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए, 6% वोट्स होने चाहिए 4 स्टेट्स में, ठीक है। और ए पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, और उसके बाद क्या होता है, एक पार्टी को पहचान मिल जाती है 4 या उससे अधिक राज्यों में एज अ स्टेट पार्टी, ठीक है। अब देखते हैं रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं।
रीजनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच ऑपरेट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया और अ रीजन। रीजनल पार्टीज ऐसी पार्टीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी एक रीजन की ही पार्टी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा काज़ागम, ठीक है, तो ये एक पार्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं, क्या क्या है। पहला है सिंगल पार्टी, तो पढ़ते हैं सिंगल पार्टी के बारे में। द काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री। इन सच कंट्री दे डू नॉट अलाउ अदर पॉलिटिकल पार्टी टू एग्जिस्ट। देखिए कुछ देशों में ऐसा होता है जहाँ केवल एक ही पार्टी के रहने की अधिकार होती है, ठीक है। जैसे हमारे देश में जितनी पार्टीज चाहें वो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी राज करती है, ठीक है, तो वही होती है सिंगल पार्टी। बाई पार्टी क्या होता है? टू मेजर पार्टीज कंस्टिट्यूट अ बाई पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल यूएसए। देखिए अमेरिका में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे केवल 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है। जहाँ पे ऐसे भी देश जहाँ केवल 2 पार्टी हो पूरे देश में, वहाँ पे वही उसको कहते हैं बाई पार्टी। मल्टी पार्टी क्या होती है? अ मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ मेनी पार्टीज फंक्शनिंग एट द सेम टाइम। देखिए मल्टी पार्टी का मतलब होता है कि 2 से अधिक पार्टीज रहें, ठीक है। तो वहाँ वो कहाँ पे हैं? इंडिया में। हमारे इंडिया में आपको पता है कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बीएसपी, ठीक है, बहुत सारे इंडिया में पार्टीज़ हैं। इसके बाद देखिए ऑपोजिशन पार्टीज़ क्या होती हैं और क्यों होती हैं, ठीक है। Opposition political party or parties which form the government after getting people's mandate are known as the ruling party। देखिए अब लोगों का मत जीतने के बाद जो पार्टी अपना सरकार बना लेती है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है। ऑल अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज द अपोजिशन पार्टी। और बाकी के जो पार्टीज होते हैं जो सरकार नहीं बना पाती हैं वो उनको ही क्या कहते हैं? ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी होती क्यों है देखते हैं। टू एक्सपोज एंटी पीपल एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। एंटी पीपल एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। देखिए सरकार से अगर कोई गलती होती है तो उसको एक्सपोज करने के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी। टू एक्सप्रेस पॉपुलर इमोशन। टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है। ये सारे काम हो गए कि अपोजिशन पार्टी के ये सारे काम होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, हमको ये पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ लेना। टिल देन हैव अ नाइस डे।